तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। तो क्या आप भी दिन भर सोचते रहते हैं? क्या आप भी बस दिन भर सोचते रहते हैं, बस सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं? तो आप ओवर थिंकिंग करते हैं, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से हमारे ब्रेन पर गहरा इफेक्ट, बहुत ही निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 25 से 35 ईयर के जो लोग हैं 73%, और जो 45 से 55 ईयर के लोग हैं 52% तक ओवर थिंकिंग करते हैं। और ओवर थिंकिंग करने से उनकी समस्याएं बढ़ती रहती हैं और कम नहीं होती, बस सोचते रहते हैं, उस पर काम नहीं कर पाते हैं। आइए समझते हैं ओवर थिंकिंग और थिंकिंग में क्या अंतर है। तो देखो, जो थिंकिंग होता है वो एक्शन पर कार्य करता है, यानी कि इसमें जो आप सोचते हैं वो आप करते हैं। बट ओवर थिंकिंग की समस्याएं अलग ही हैं। इसमें आप जो सोचते हो वो कर नहीं पाते हो, यानी कि एक्शन नहीं ले पाते हो, क्योंकि इसमें आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हो। सोचते सोचते आपका दिन व्यतीत हो जाता है, आपका टाइम खराब हो जाता है, मतलब सब कुछ खराब हो जाता है। बट थिंकिंग पावर कम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा सोचते हो बट एक्शन नहीं ले पाते हो। ये गलत नहीं है कि जब आप सोच रहे हो उस पर कार्य कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। बट आप ज़्यादा सोच रहे हो उस पर काम नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है, ओवर थिंकिंग है। तो इससे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ओवर थिंकिंग के पहला कारण है कि अनसर्टेनिटी। जैसे कुछ लोग होते हैं कि ये सोचते हैं कि कार्य कैसे होगा और कैसे नहीं होगा, कैसे इंटरव्यू दिया जाएगा, कैसे एग्ज़ाम क्रैक होगा, कैसे जॉब मिलेगा। ये बस सोचते रहते हैं, उस पर एक्शन नहीं लेते हैं, काम नहीं करते हैं, जिससे कि उनकी समस्याएं गहरी होती जाती हैं, जो हमें हेल्पलेस बनाती हैं। और दूसरा कारण है कि अंडर कॉन्फिडेंस। देखो, जो कुछ लोग होते हैं ना, जो वीडियो बना लेते हैं बट उस वीडियो को पब्लिक नहीं करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कोर्स खरीद लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं और उसको एक्शन नहीं लेते हैं। वे सोचते रहते हैं कि जब ज़्यादा परफेक्ट होंगे तो उस कार्य को करेंगे, उस एक्शन में आएंगे। बट ऐसा करने से उनके सोचने की पावर बढ़ती जाती है, मतलब ओवर थिंकिंग की प्रक्रिया बढ़ती जाती है, जिससे कि उनकी समस्याएं और गहरी हो जाती हैं और वो परेशान होते हैं, चिंता होता है, एंग्जाइटी फील होता है। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता है। और तीसरा कारण है फियर ऑफ अनकंफर्टेबल। कुछ लोग ऐसे भी हैं अपने ओवर थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं, जैसे वे ओवर थिंकिंग में ही सोच लेते हैं कि मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, मैं बहुत ही दुख हूँ। ऐसा सोचने से उनको कुछ नहीं मिलता है, बस सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो ये सभी समस्याओं को अवॉइड करना है। इसको अवॉइड करने के लिए कुछ तरीके भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि इसके पहला तरीका है डेली मेडिटेशन। देखो, डेली मेडिटेशन की प्रक्रिया ना बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है। मेडिटेशन करने से आपको हेल्थ भी बहुत ही स्वस्थ होता है। आप सांसें जब ऊपर लेते हैं तो आपका जो फेफड़ा होता है ना, वो भी उस एक्शन में रहता है, और आपको बहुत ही समस्याओं को झेलना नहीं पड़ता है। और डेली मेडिटेशन में आप जो सोचते हो उस पर पूरा एक्शन लेते हो। ऐसा नहीं होता है कि जो आप सोच रहे हो उस पर एक्शन नहीं लेते हो, बट इसमें आपको ऐसा करने से आप ओवर थिंकिंग की प्रक्रिया से बचे रहते हैं। और दूसरा है डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, यानी कि जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, तो अपने आप को अपने परिवार से बात कर सकते हो। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आप सोचना ज़्यादा अवॉइड कर आप अपने फोकस पर कार्य करते हो और एक्सरसाइज करते हो। ये सभी को अपनाकर आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हो। और तीसरा इसका नियम है, तीसरा फोकस ऑन सॉल्यूशन। आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से बेहतर है आप अपने कार्य पर, अपने फोकस पर सॉल्यूशन करें। उस पर इतना मत डूब जाना है सोचकर कि तैर कर निकलना, ऐसा नहीं।
बट आपको अपने आप से पूछना है कि ज़्यादा सोचने से क्या होगा। ब्रेन को निगेटिव थॉट्स आएंगे, निगेटिव चीज़ें आएंगी। ये सब निगेटिव थॉट्स आने से ही आत्महत्याएं जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। ओवर थिंकिंग करने से ही एक्शन नहीं हो पाता है। और फिर अगला जो है इसका स्टेप्स वो है टाइमिंग लगा लो, टाइमिंग मेथड। यानी कि आप जब किसी कार्य को कर रहे हो ना, जब आप किसी कार्य के बारे में सोच रहे हो तो एक टाइम बना लो जिससे कि आप उसी टाइम में उस कार्य को समाप्त करना है और उसी टाइम में आपको उस कार्य के लिए थिंकिंग करना है। यानी कि जो आप कार्य करने वाले हैं उस कार्य के लिए उतना ही सोचें जितने की कार्य में हो जाए, ना कि ज़्यादा सोचकर ओवर थिंकिंग की समस्या उत्पन्न करना है। और फिर अगला स्टेप है इसका जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेन योरसेल्फ। मतलब इसमें क्या है ना, जब आपको फील हो कि हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आप अपने आप से पूछें कि क्या आप इस सब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके अपने आप को सॉल्यूशन की तरह ले जा रहे हैं। इससे क्या आपको हेल्थ पर निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सभी तरीका अपनाने से आपको बहुत ही समस्याओं से सामना करने की ताकत आ जाएगी। जैसे कि आप अपने आप से पूछते हो ना कि बस अब ओवर थिंकिंग नहीं करना है, तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्षमता आ जाती है। इसलिए आप ये सभी समस्याओं के समाधान अपनाकर ओवर थिंकिंग से बच सकते हो। क्योंकि ओवर थिंकिंग की समस्याएं सभी को आती हैं, किसी भी एज में आ सकती हैं, चाहे यूथ हो, चाहे आप छोटे बालक हो, चाहे आप बड़े हो। ये समस्याएं सभी को देखने को मिलती है, ओवर थिंकिंग की समस्या। और इस पर बातें करना बहुत ही गहरी बात है। तो ये सभी समस्याओं से अवॉइड रहना है, आपको ये सभी तरीके अपनाकर ओवर थिंकिंग से बचे रहना है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता देना। चेंज योरसेल्फ, बी यूनिक बाय हार्ड वर्किंग्स। एंड एक बात है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारे बहुत सारे सहायता हो सकते हैं।